करता हूँ आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब ग्रेड पे। जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको के लिए द हिंदू का एडिटोरियल लेकर आया हूँ और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों की डिमांड थी कि सर वोकैब्स नहीं याद होती, ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं उसको अप्लाई कैसे करें, उसका अप्लीकेशन कैसे देखें। तो जो वोकैब्स हैं, जो उस ग्रामर जो आप पढ़ते हैं क्लास में, उसका अप्लीकेशन आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सारे याद होते जाएंगे, वोकैब्स आपको याद होती जाएंगी और जो नए नए वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नए नए वर्ड्स भी आपको यहाँ से देखने को मिलते रहेंगे। तो ये एक बहुत शानदार सा सेशन होने वाला है जो कि रेगुलर होगा। आपको क्लासेस जो है द हिंदू एडिटोरियल की डेली मिला करेंगी। तो आप लोग इसमें ज़रूर जुड़ें और साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा। हर उन साथियों को बताइए जिनको वोकैब को लेकर और ग्रामर के एप्लीकेशन को लेकर दिक्कत हो रही थी, वर्ड्स याद नहीं होते थे, अब वर्ड्स आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत शानदार सा एडिटोरियल लेकर आया हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप जॉब ग्रेड के साथ जुड़ चुके हैं, जहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, एसएससी, रेलवेज एंड सीयूईटी सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा एक बैच है जो एनडीए 2 को टारगेट करके ये बैच शुरू किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में अभी कोई कमी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिल जाएंगी। बेसिक टू एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, मंथली मॉक टेस्ट रहेगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ एंड डीपीपी आपको मिल जाएगी और डेली आपको क्लासेज यहाँ पे मिला करेगी जो एनडीए 2 को टारगेट करके पढ़ाई जाएंगी सारी चीज़ें, और आपको उस काबिल बनाया जाएगा कि आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व कर सके। फीस बहुत कम है इसकी, 1999 इसकी फ़ीस है, 1999 इसकी फ़ीस है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये द हिंदू का एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल है जो आप सबके सामने है। एक बार इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे क्या इस आर्टिकल में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप डेली रीडिंग करते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने में आपको आसानी मिलने लगती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सा ये आर्टिकल है। इसमें बात क्या हो रही है, द पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है कोई समझौता। पैक्ट का मतलब क्या होता है, समझौता होता है। अब किसी डेफिनेट पैक्ट की बात हो रही है क्योंकि आगे बताया भी गया है कौन से समझौते की बात हो रही है, इसलिए जब किसी नाउन के बारे में आगे एक्सप्लेन किया जाता है तो उस नाउन को हम डेफिनेट कर देते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्योंकि पैक्ट के बारे में आगे बताया गया है इसलिए पैक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा है। और ये पैक्ट जो है, ये जो समझौता है, किसके साथ समझौता हुआ है, तो द यूएस। ठीक है, ये जो यूएस के साथ यानी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो ये समझौता था, ठीक है, डज लिटिल, इसने बहुत मतलब ना के बराबर कोई काम किया है। और किसके लिए काम किया है, यूक्रेन सिक्योरिटी। जो यूक्रेन का सिक्योरिटी था, ठीक है, उसको लेकर इसने बहुत जो है बहुत थोड़ा सा कुछ काम किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो सीखना है वो ये सीखना है। यहाँ पे आप देखें ये वर्ब हो गई, ठीक है, और ये वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट इसका कौन होगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट था और इस सब्जेक्ट की ये वर्ब थी। यानी ये जो समझौता था, इसने यूक्रेन की जो सिक्योरिटी थी उसको लेकर बहुत थोड़ी सी ही कुछ हेल्प करी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगा है। एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है वो हमेशा लिविंग के साथ लगता है, लेकिन किसी कंट्री के नाम के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आफ्टर, और किस चीज़ के बाद की ये बात हो रही है, आफ्टर पेनस्टेकिंग। ठीक है, पेनस्टेकिंग निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब होता है डिस्कशन, याद रखिएगा, डिस्कशन होता है। यानी पेनस्टेकिंग का मतलब होता है जब किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुली किसी काम को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेनस्टेकिंग जो डिस्कशन था, ठीक है, मार्क्ड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सचेंजेस, जिसमें क्या थे, जिसमें भड़काऊ बातें भी शामिल थी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है भड़काऊ, जो चीज़ों को क्या कर दे, बहुत ही भड़का दें।
यानी तीखी बयानबाजी आप बोल सकते हैं। तो ये जो डिस्कशन था उसमें क्या शामिल थी, उसमें कुछ तीखी बयानबाजियां भी शामिल थी। और इसके बाद जो है ये जो पैक्ट था, ठीक है, उसने यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए बहुत थोड़ा सा ही कुछ किया है, ठीक है। आगे लिखा है वाशिंगटन, यानी ये जो निगोशिएशन था यानी डिस्कशन था जिसमें तीखी बयानबाजियां भी शामिल थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वाशिंगटन है एंड ठीक है, वाशिंगटन एंड कीव, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, हैव साइंड, इन लोगों ने साइन किया है। किस चीज़ पर साइन किया है, अग्रीमेंट पर साइन किया है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद, ठीक है, तनावपूर्ण डिस्कशन के बाद जिसमें तीखी बयानबाजियां भी शामिल थी, इसके बाद वाशिंगटन और कीव ने क्या किया है, किसी एग्रीमेंट को क्या किया है, साइन किया। अभी देखो एग्रीमेंट के बारे में आगे नहीं बताया गया है, इसलिए एग्रीमेंट पहली बार कोई नाउन इंट्रोड्यूस होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ए एन लगा है। यहाँ से जो आपको समझना है वो ये समझना है, ग्रामर जो आपको समझना है, आप देखो यहाँ पे एक नाउन ये था और ये दूसरा नाउन था जिसको एंड से जोड़ा गया था। जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाता है तो प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आप देखिए वर्ब कौन सी लगी है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। साइन से भी एक शब्द याद रखिएगा, साइन जो होता है, ठीक है, साइन जो होता है ये अपने आप में वर्ब होती है, ठीक है, और इसी से एक शब्द बनता है सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर जो होता है ये अपने आप में क्या होता है, ये नाउन होता है। बात समझ आ गई। सिग्नेचर अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है, और साइन अपने आप में वर्ब होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, और साइन के साथ ये वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके साथ कोई प्रेपोजिशन का भी यूज नहीं करते। कई बार आपके एग्जाम में साइन के साथ इन ऑन का यूज करके देता है, जो कि गलत होता है। तो इन दोनों ने क्या किया है, किसी एग्रीमेंट को साइन किया है। दैट वुड, अब ये दैट क्या है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के लिए आता है जिसके पहले लिखा जाता है, यानी ये दैट आया है एग्रीमेंट के लिए। दैट वुड ग्रांट, ये जो एग्रीमेंट है ये क्या करेगा, ग्रांट करेगा। ग्रांट का मतलब होता है किसी को अनुमति देना, ठीक है। ये ग्रांट करेगा, क्या, किसको ग्रांट करेगा, द यूएस, ठीक है, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनको ग्रांट करेगा। और क्या ग्रांट करेगा, एक्सेस, इनको एक्सेस दे देगा। किस चीज़ का एक्सेस दे देगा, तो आप देखो किस चीज़ का एक्सेस देगा, यहाँ पे लिखा है। और याद रखिएगा एक्सेस के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट है जिस पर साइन किया गया है, ये ग्रांट कर देगा, परमिशन देगा। किस चीज़ की परमिशन देगा, इनको एक्सेस दे देगा। और किस चीज़ का एक्सेस देगा, आगे लिखा है, यूक्रेन्स मिनरल एंड ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज, ठीक है। जो यूक्रेन का मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जो उसके ऑयल हैं, जो उसके गैस रिसोर्सेज हैं, इनका वो एक्सेस प्रदान कर देगा। कौन, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, थ्रू, किस माध्यम से ये इनको एक्सेस प्रदान करेगा, थ्रू जो हो प्रीपोजिशन होता है, ये कई बारी जो है मीडियम बताने का काम करता है, माध्यम बताने का काम करता है। तो जो इनको एक्सेस मिलेगा वो किसके माध्यम से मिलेगा, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से इनको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट का मतलब, फंड का मतलब है इसमें जो भी इन्वेस्ट होगा वो ज्वाइंट होगा, मतलब दोनों लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें जो भी ग्रामर था हमने आपको समझा दिया है, मतलब हमने आपको बता दिया। ग्रामर जरूर अप्लाई करते चलें, वर्ड्स जरूर देखते चलें किस वर्ड का क्या मतलब होता है, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। लास्ट में इससे इंपॉर्टेंट, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं, वोकैब्स हैं, वो आपको अलग से भी मिल जाएंगी। आगे पढ़ते हैं, लिखा है यूक्रेन हैज़ क्लेम्ड। देखो यहाँ पे कंट्री का नेम है, और कंट्री का नेम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए हैज़ लगा है। तो यूक्रेन ने क्लेम किया है, इस बात का दावा किया है, दैट की। यहाँ पे देखो दैट का मतलब क्या है, यहाँ पे दैट का मतलब कंजंक्शन है, और यहाँ भी दैट कंजंक्शन था, लेकिन यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन था। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो वर्ब लिखी थी, वर्ब का ये सब्जेक्ट भी हो रहा था, और सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे देखो अलग से सब्जेक्ट लिखा है। तो यूक्रेन ने इस बात का दावा किया है, दैट की, ठीक है, इट वुड लीड टू एन इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये जो है इट अब किसके लिए आया है, इट देखो प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए आता है, मतलब इट आया है एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। अब ये हेल्प करता है आपको PQRS सॉल्व करते टाइम भी। अगर किसी एक सेंटेंस में इट मिला है और दूसरे सेंटेंस में कोई नाउन आया है, तो आपको पता है पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, तो आप ऐसे पैरा जंबल यानी PQRS के सेंटेंसेस भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो यूक्रेन ने इस बात का दावा किया है कि इट यानी जो एग्रीमेंट है वुड लीड का मतलब होता है किसी चीज़ को ले जाना, मतलब ये जो एग्रीमेंट है वो दरवाजे खोलेगा, एक रास्ता बनाएगा। किस चीज़ का रास्ता बनाएगा? जिसमें इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी, यानी इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ये दरवाजे को खोलेगा, रास्ते को खोलेगा कौन? ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है। वाइल, जबकि इट्स एक्चुअल इम्पैक्ट, वाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है, और ये विपरीत बातें बताने का काम करता है। तो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप के रास्ते को तो खोलेगा, जबकि इट्स एक्चुअल इम्पैक्ट, जो इसका वास्तविक प्रभाव है, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव होता है, वो अब भी, रिमेन का मतलब होता है, ठीक है, किसी चीज़ का जारी रहना, वो अब भी क्या है? अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है, ये अब भी क्या है? अनिश्चित ही है, ठीक है, अभी मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, अनसर्टेन है। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था क्या था? यहाँ पे सब्जेक्ट इम्पैक्ट था जो कि सिंगुलर था, इसलिए वर्ब में हमने क्या लगा दिया है? ऐसा यस लगा के वर्ब को सिंगुलर बना लिया, रिमेन्स हमने लिख दिया, ठीक है। रिमेन अपने आप में याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब होता है और इसका कंटिन्यूअस भी नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट्स जो होता है, एक इट्स इस तरीके से लिखा जाता है और एक इट्स इस तरीके से लिखा जाता है। एनडीए में भी यहाँ से क्वेश्चन आए, इट्स इस तरीके का जो इट्स लिखा जाता है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, इट इज़ या इट वज होता है। लेकिन ये वाला जो इट्स लिखा जाता है, ये अपने आप में पजेसिव डिटर्मिनर होता है और इसके बाद कोई नाउन आता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, देखते हैं, लिखा है द आइडिया ऑफ मिनरल्स डील, ठीक है, वॉज प्रपोज्ड बाय यूक्रेन प्रेसिडेंट, ठीक है, वोलोडिमायर जेलेंस्की, ठीक है। ये देखो कैपिटल लेटर से लिखा है, मतलब नाम है, और किसका नाम है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट का ये नाम है। तो ये जो आइडिया था, किस चीज़ का आइडिया था? जो मिनरल्स डील का आइडिया था, ठीक है, ये जो इस समझौते का ये जो आइडिया था, विचार था, ये प्रपोज किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट ईयर, और ये प्रस्तावित कब किया गया था? लास्ट ईयर इसका प्रस्ताव रखा गया था, पिछले साल। और किसके सामने? देखो, जब जो रिसीवर होता है उसके साथ हमेशा हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझते चले। जब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था तो उसका रिसीवर कौन था? द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसके रिसीवर थे, मतलब इनके सामने इस प्रस्ताव को रखा गया था एज पार्ट ऑफ हिज विक्ट्री प्लान। और किस रूप में रखा गया था? उनका जो विक्ट्री प्लान था उसके एक पार्ट के रूप में इस प्रस्ताव को बाइडेन के सामने क्या किया गया था? रखा गया था। और किसके द्वारा रखा गया था? ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करके पूछिएगा। फिर लिखा है हिज स्पीच वाज टू ओपन अप यूक्रेन्स वास्ट अनटैप्ड क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। उनकी जो ये पीस थी, उनका जो ये प्रस्ताव था, वो क्या था? वो ये था कि यूक्रेन का जो ये क्रिटिकल मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, इनको क्या कर दिया जाए? इनको ओपन अप कर दिया जाए, इनको खोल दिया जाए, ठीक है। और ये रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? देखो लिखा है विच इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? लिथियम शामिल है, ग्रेफाइट है, ठीक है, यूरेनियम है और टाइटेनियम है, ठीक है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ये ऐड करने का काम करता है, प्रेपोजिशन होता है, इसको भी याद रखिएगा। दो प्रेपोजिशन आपके एग्जाम में आते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। दोनों में डिफरेंस ये होता है, बिसाइड जो है वो प्लेस बताने का काम करता है, स्थान बताने का काम करता है, किसी के बगल। लेकिन जो बिसाइड्स होता है ये एडिशन बताने का काम करता है, इन एडिशन टू इसका मतलब होता है, मतलब इसके अतिरिक्त। तो ये जो रिसोर्सेज थे जिनको खोलने की बात की गई है, इनको ओपन अप करने की बात की गई है, इसमें लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटेनियम और इसके अतिरिक्त जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो क्या है? शामिल थे, वो शामिल थे इसमें। इन एक्सचेंज, ठीक है, इन एक्सचेंज का मतलब इसके बदले में, यानी जब इसके जो रिसोर्सेज हैं उसको ओपन अप किया जाएगा तो इसके बदले में क्या किया जाएगा? इसके बदले में फॉर कंटिन्यूड अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट एंड सिक्योरिटी गारंटीज, इसके बदले में क्या मिलेगा? इसके बदले में जो अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट है उनको दिया जाएगा
और बदले में क्या दिया जाएगा, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी उनकी सुरक्षा को लेकर एग्रीमेंट दिया जाएगा कि आपकी सुरक्षा की जाएगी और आपको मिलिट्री सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बदले में उनको क्या करना है, उनके जो रिसोर्सेज हैं जिनमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं उसको क्या करना होगा, उनके लिए खोलना होगा यूएसए के लिए। ठीक है, आगे लिखे आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी, इसके बाद, किसके बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एज्यूम किया प्रेसिडेंसी को, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, ही सपोर्टेड अ मिनरल्स डील। ठीक है, तो उन्होंने मिनरल्स डील को क्या किया है, सपोर्ट किया है, उसका साथ दिया है, उसमें सपोर्ट किया है, बट लेकिन इन एन इंटायरली डिफरेंट वन, बिल्कुल अलग तरीके से सपोर्ट किया है। ठीक है, पहले बात कुछ और थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये जो डील थी उसको सपोर्ट तो किया, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से। इंटायरली का मतलब होता है पूरी तरीके से अलग तरीके से उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। ही इंसिस्टेड, उन्होंने इस बात पर जोर दिया। इंसिस्ट बहुत प्यारी सी वर्ब है, याद रखिएगा। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर अड़े रहना। और इंसिस्ट के साथ कई बार प्रपोजिशन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। इंसिस्ट के साथ जो प्रपोजिशन लगता है हमेशा ऑन लगता है, अगर इसके बाद कोई नाउन आया है तो, नाउन या प्रोनाउन आया है तो। लेकिन अगर इसके बाद कोई क्लॉज आई है तो दैट से जुड़कर क्लॉज आती है। यहाँ पे देखिए कोई नाउन नहीं आया, दैट आया है, इसलिए अपने आप में सही है। अगर यहाँ इंसिस्ट के बाद कोई नाउन लिखा होता तो हमें प्रपोजिशन ऑन का यूज करना होता। तो ये जो ही किसके लिए आया है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है। उन्होंने इस बात पर जोर डाला है, क्या जोर डाला है, कि ये जो कीवी है इनको रिपे करना पड़ेगा, द बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनको अदा करना पड़ेगा। क्या अदा करना पड़ेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो प्रोवाइड किए गए थे, किस रूप में प्रोवाइड किए गए थे, एज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सहायता होता है, और इसी से बनते हैं असिस्टेंट, सहायक। तो इन्होंने कहा कि इनको अदा करना पड़ेगा जो बिलियंस ऑफ डॉलर इनको प्रोवाइड किया गया था मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस के रूप में। कब प्रोवाइड किया गया था, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किसके दौरान इनको प्रोवाइड किए गए थे ये बिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है, द वॉर बाई, ठीक है, ग्रांटिंग यूएस, ठीक है, द वॉर, ठीक है, युद्ध के दौरान, वॉर के दौरान इनको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी, चाहे वो मिलिट्री सपोर्ट रहा हो, चाहे वो इकोनॉमिक सपोर्ट रहा हो, उसके बदले इनको क्या करना पड़ेगा, इनको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या अदा करना पड़ेगा, बाय ग्रांटिंग यूएस कंपनीज, इसके बदले में इनको अदा कैसे करना पड़ेगा, आगे देखो लिखा है, बाय जो होता है वो मैनर बताने का भी काम करता है। कैसे अदा करना पड़ेगा, ग्रांट करना पड़ेगा, अनुमति देना पड़ेगा, यूएस की कंपनीज को अनुमति देना पड़ेगा। और किस चीज़ की अनुमति देना पड़ेगा, कि यूक्रेन रिसोर्सेज, जो यूक्रेन के रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस देना पड़ेगा यूएस की कंपनी को। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे, ठीक है, सहायता के रूप में, उसको आपको अदा करना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसे अदा नहीं करना है। आपको क्या अदा करना है, आपको जो यूएस की कंपनीज हैं इनको एक्सेस देना होगा। किस चीज़ का एक्सेस देना होगा, जो यूक्रेन के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का मतलब यह भी ऊपर बताया गया था, जिसमें क्या क्या शामिल है, लिथियम शामिल है, टाइटेनियम है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के जो रिसोर्सेज हैं इनका एक्सेस इनको देना पड़ेगा। एट वन पॉइंट, और एक समय तो एक पॉइंट पे तो ऐसा हुआ कि जो डिसएग्रीमेंट था, ठीक है, एस्केलेटेड इनटू अ पब्लिक स्पैट। ठीक है, ये जो डिसएग्रीमेंट था वो किस में बदल गया, पब्लिक स्पैट में बदल गया। स्पैट का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल तकरार में बदल गया। ठीक है, ये तकरार हुई कहाँ पे, देखो 8 पॉइंट बताने का काम करता है। द ओवल ऑफिस में ये तकरार हुई थी, और किसके किसके बीच हुई थी, बिटवीन मिस्टर जेलेंस्की एंड मिस्टर ट्रंप। ठीक है, ट्रंप और जेलेंस्की अभी बताया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, इन दोनों के बीच तकरार हुई। ठीक है, बट बोथ साइड्स प्रेस्ड अहेड, लेकिन दोनों जो पक्ष थे वो इस तकरार को, इस बातचीत को क्या करते हैं, जारी रखते हैं। प्रेस्ड अहेड का मतलब होता है किसी चीज़ को जारी रखना। उन लोगों ने इस बातचीत को जारी रखी, विच कल्मिनेटेड, जिसका परिणाम निकल कर आया। कल्मिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम। ठीक है, क्या किसी चीज़ का शिखर पर पहुंच जाना या किसी चीज़ का परिणाम तक पहुंच जाना, इसका मतलब होता है। तो ये जो बातचीत इन्होंने जारी रखी, ठीक है, इसका परिणाम क्या आया,
इन द अप्रैल 30 डील। ठीक है, तो ये जो 30 अप्रैल को जो डील हुई थी, ये जो डील थी ये इसी चीज़ का क्या था, परिणाम था, रिजल्ट था। आगे लिखा है फॉर यूक्रेन के लिए द एग्रीमेंट रिप्रेजेंट, ये जो एग्रीमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है एन इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूवमेंट रिप्रेजेंट करता है। यानी जो एग्रीमेंट है, ठीक है, जो एग्रीमेंट हुआ है वो यूक्रेन के लिए क्या करता है, ठीक है, प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है इम्प्रूवमेंट को ओवर मिस्टर ट्रम्प्स प्रीवियस प्रपोजल। जो मिस्टर ट्रम्प का प्रीवियस पिछला प्रपोजल था उसके कंपैरिजन में ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है ये क्या, इम्प्रूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये वाला जो प्रपोजल, ये वाला जो एग्रीमेंट हुआ है ये उसके इम्प्रूवमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इससे अब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है देयर इज नो रेफरेंस टू एड। ठीक है, क्योंकि इस प्रपोजल में ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। किस चीज़ का रेफरेंस नहीं दिया है, एड एज डेप्ट, कि आपको जो सहायता की जाएगी वो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्ट के रूप में पुनः से अदा करना पड़ेगा, यानी कर्ज के रूप में आपको अदा करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले बात हुई थी ना कि आपको जो सहायता दी गई है उसके बदले आपको रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें ओपन अप करना पड़ेगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट आया है इसमें ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि आपको जो सहायता दी जाएगी उसको डेट के रूप में यानी कर्ज के रूप में फिर से क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। अंडर द डील, इस डील के, अगर इस डील के अधीन देखा जाए चीज़ों को, ठीक है, अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के अधीन, मतलब इस डील के अनुसार अगर देखा जाए तो द यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, देखो कैपिटल लेटर से लिखा है, कैपिटल लेटर से लिखा है मतलब ये किसी का नाम है। तो इस डील के अनुसार अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट यूक्रेन का जो रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड है ये फाइनेंस करेगा, ये आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। यानी अभी तक जो है अब दोनों को मिलकर उसमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये फाइनेंस करेगा, किस चीज़ को फाइनेंस करेगा, एक्सट्रैक्शन को फाइनेंस करेगा, यानी खनन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, खनन को क्या है ये फाइनेंस करेगा। ठीक है, और किस चीज़ के खनन को ये फाइनेंस करेगा, यूक्रेन्स रिसोर्सेज, जो यूक्रेन के रिसोर्सेज हैं इनका जो खनन का जो प्रोजेक्ट है इसको फाइनेंस अब कौन करेगा, इनको फाइनेंस करेगा यूनाइटेड स्टेट यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड जो है, यानी दोनों का जो मिला जुला जो फंड होगा वो इसको क्या करेगा, फाइनेंस करेगा। ये कैपिटल लेटर से लिखा है मतलब किसी संस्था या किसी चीज़ का नाम होगा। ठीक है, तो ये अब फाइनेंस करेगा। तो ये आर्टिकल था जो हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, एक एक लाइन हमने आपके लिए पढ़कर बता दी है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हमने आपको दिखा दिए, जो इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने आपको दिखा दिए, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले। चलिए इससे रिलेटेड जो वर्ड्स थे उसका भी रिवीजन हम लोग एक बारी कर लेते हैं ताकि सारे वर्ड्स आपको याद रहें और एग्जाम में अगर ये पूछे जाएँ तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओ। देखो इसमें जो पहला वर्ड आपको मिला था पैक्ट मिला था, जिसका मतलब क्या होता है, समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होता है और अकॉर्ड होता है इसका सिनोनिम। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है। तो पैक्ट का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है, समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होता है। दूसरा जो शब्द आपको यहाँ पे एडिटोरियल में मिला था वो मिला था पेंस टेकिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। मेटिकुलस हो गया, थोरो हो गया, डिलीजेंट हो गया, ये इसके सिनोनिम हो जाते हैं। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा क्या करना है, एफर्ट लगाना। क्लियर। इन्फ्लेमेटरी का मतलब हमने आपको बताया था भड़काऊ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब भड़काऊ उत्तेजक होता है। प्रोवोकेशन हो गया, इंसाइटिंग हो गया, इंसेंडियरी हो गया, ये सब इसके सिनोनिम होते हैं। क्रिटिकल आया था, क्रिटिकल का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, वाइटल हो गया, क्रूशियल हो गया, इसेंशियल हो गया। इसके अलावा रिसोर्सेज आप सभी जानते हैं, संसाधन होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, रिजर्व्स होता है, सप्लाईज होता है। देखो यहाँ पे क्लेम्ड एक वर्ब आई थी। क्लेम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का क्या करना, किसी चीज़ का दावा करना। ठीक है, असर्ट करना हो गया, डिक्लेयर करना हो गया, अलीस्ट इसका मतलब होता है। ठीक है, सिनोनिम्स आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, एक बारी मैं आपके लिए रिवीजन करवा दे रहा हूँ। बाकी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपके ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, इनको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अनटैप्ड का मतलब होता है अनछुए या अप्रयुक्त।
ठीक है। तो अभी उसमें बात आई थी ना, जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं उनको ओपन अप करने की बात की गई है, ठीक है। तो अनएक्सप्लॉइटेड हो गया, अनयूज्ड हो गया, डोरमेंट हो गया। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली होता है। अभी बात आई थी कि बदले में उनको क्या करना पड़ेगा, बदले में उनको अपने रिसोर्सेज का एक्सेस देना पड़ेगा यूएस कंपनी को, ठीक है, जो उन्होंने उनको मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रदान किया था उसके बदले में। ट्रेड, स्वैप और बार्टर हो गया, ठीक है। असिस्टेंस देखो अभी बात आई थी, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सहायता होता है। एड हो गया, सपोर्ट हो गया, बैकिंग हो गया, ठीक है। एस्केलेट होता है, एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का तीव्र हो जाना। ये बात भी आई थी जब उन लोगों का जो डिसएग्रीमेंट था वो एस्केलेट हो गया था, यानी बढ़ गया था। और किस हद तक बढ़ गया था कि इसने एक पब्लिक तकरार का रूप ले लिया था, ठीक है। स्पैट का मतलब अभी बताया था, तकरार होती, झगड़ा होता है, ठीक है। डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। ये सारी इसके सिनोनिम्स है, याद रखिएगा। प्रेस्ड अहेड का मतलब होता है, अभी आया था जब बातचीत को उन्होंने आगे बढ़ाया और फिर क्या हुआ, फिर एक नया एग्रीमेंट जो है वो समझौता शामिल हुआ। आगे बढ़ाना, डटे रहना होता है। परसिस्टेड हो गया। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, परसिस्ट के साथ इन का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इन लगता है। एडवांस्ड हो गया, पुश्ड फॉरवर्ड हो गया। कल्मिनेटेड का मतलब अभी हमने पढ़ा था, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, चरम पर पहुंच जाना है, किसी चीज़ का बताया था ना, किसी चीज़ का बिल्कुल पीक पे पहुंच जाना, उसका परिणाम तक पहुंच जाना, ये इसका मतलब होता है। कंक्लूडेड और पीक्ड इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। और कौन कौन से वर्ड्स इसमें आए थे, सारे वर्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से या फिर एप्लीकेशन से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रपोजल आप सभी जानते हैं, प्रस्ताव होता है। फाइन प्रिंट भी आया था। फाइन प्रिंट का मतलब होता है नियम और शर्तें होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन आया था ना, खनन अभी हमने बताया था, ठीक है, कि जो एक्सट्रैक्शन है उसको फाइनेंस अब कौन करेगा, जो उन लोगों का मिला जुला जो फंड होगा, ठीक है। वहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखा था, वो जो है फाइनेंस करने का काम करेगा। एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस इसमें आपको पढ़ते टाइम मिली हैं, उन फ्रेजेस को भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिली थी, जैसे डू लिटिल फॉर आया था। डू लिटिल फॉर का मतलब होता है किसी के लिए बहुत कम करना, शुरू में ही आया था, ठीक है। डू लिटिल फॉर का मतलब होता है किसी के लिए बहुत कम करना। पेंस्टेकिंग निगोशिएशन का मतलब होता है बहुत मेहनत और सावधानी से की गई बातचीत। तो अभी हम लोगों ने बताया था पेंस्टेकिंग निगोशिएशन के बाद क्या बात निकल कर आई थी। इन्फ्लेमेटरी एक्सचेंज का मतलब होता है उत्तेजक या भड़काऊ बहसें, और उन लोगों के बीच उसमें क्या शामिल थी, वो जो निगोशिएशन था, जो डिस्कशन था, उसमें भड़काऊ जो है एक्सचेंजेस जो है बहसें, जो बहस थी वो शामिल थी। पिच का मतलब होता है आइडिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कोई विचार पेश करना, ये जो पिच था उनका, ठीक है। अनटैप्ड रिसोर्सेज का मतलब अप्रयुक्त संसाधन, जिनका अभी यूज नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन की बात हो रही। पब्लिक स्पैट का मतलब होता है सार्वजनिक झगड़ा या बहस, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट था वो किस में बदल गया था, वो बढ़कर पब्लिक स्पैट में बदल गया था। फाइन प्रिंट का मतलब होता है सूक्ष्म या छिपे हुए नियम। कल्मिनेटेड इनका मतलब होता है किसी चीज़ में परिणत होना या चरम तक पहुंचना। कल्मिनेटेड के साथ भी देखो प्रेपोजिशन इन लगता है, याद रखिएगा। और प्रेस्ड अहेड आया था, इसमें एक फ्रेज जिसका मतलब होता है बाधाओं के बावजूद भी किसी चीज़ को क्या करना, कंटिन्यू रखना, आगे बढ़ना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस आपको हेल्प करती हैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि क्लोज टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे अहेड को हटा दिया जाएगा, प्रेस्ट को हटा दिया जाएगा, तो फ्रेजेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है, जो आप लोगों ने अभी एडिटोरियल पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेजेज हैं, चलिए इनको भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ कल्मिनेटेड। कल्मिनेटेड का सिनोनिम बताना है, बिगेन किसी चीज़ का शुरू हो जाना नहीं होता है। रिजल्टेड हो सकता है, एक्सपेंडेड हो सकता है, या इंडेड हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिजल्टेड होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसका परिणाम क्या आया था उसकी बात हो रही थी ना, तो कल्मिनेटेड का मतलब क्या था, किसी चीज़ का, रिजल्टेड किसी चीज़ का चरम तक पहुंच जाना, परिणाम तक पहुंच जाना। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या था, देखो एक क्वेश्चन और इसमें आया था। क्वेश्चन क्या आया था, विच यूक्रेनियन लीडर प्रपोज द आइडिया ऑफ मिनरल्स डील टू यूएस, ठीक है। कौन सा इसमें से लीडर था जिसने इस डील को प्रपोज किया था, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कौन थे उसके, जेलेंस्की थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जेलेंस्की ने इस आइडिया को, इस प्रपोजल को क्या किया था, प्रपोज किया था, प्रस्ताव रखा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल एज पार्ट ऑफ यूक्रेन्स रिसोर्स। इसमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो उसके रिसोर्स के रूप में शामिल नहीं था। टाइटेनियम अपने आप में था, लिथियम भी अपने आप में था, यूक्रेन भी था, यानी गोल्ड उसमें नहीं था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गोल्ड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे तो उसके रिसोर्सेज में थे, गोल्ड नहीं था। तो ये आज का जो आर्टिकल था, आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल था, वो हमने पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड वर्ड्स हमने सीख लिए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। आप हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हर एक चीज़ें, हर एक क्लास जो भी यहाँ पे लाइव हो रही है, अब उसमें शामिल होते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। सारी क्लासेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसमें आपको पेड बैचेज और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए इतनी ही बात थी। हमने आज की एडिटोरियल बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एडिटोरियल के साथ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, वर्ड्स नोट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।